तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार की राजनीति में जो तो एक पॉजिटिव तौर पर दस्तक दी थी, वो है किशनगंज। किशनगंज की अगर बात करें तो किशनगंज की विधानसभा क्षेत्र के ज़रिए से ही जनता के अंदर कमरुल हुदा साहब नामक एक शख्स ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर जो तो बिहार की विधानसभा के अंदर अपनी जगह बनाई थी। लेकिन दोस्तों अफसोस ये कि वो बाद में उसको मैनेज कर पाने में नाकाम रहे और फिर से जो है तो वापसी करने में भी नाकाम रहे। लेकिन फ़िलहाल इन दिनों अगर बात करें तो किशनगंज की हवा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए है या फिर एक बार जो तो कांग्रेस या फिर अन्य किसी दल के लिए है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह के हालात इस इलाके के अंदर बने हुए हैं, जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, किशनगंज के अंदर से ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तो लगातार कोशिश की है 19 के अंदर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की भी, और जो है तो 20 के अंदर भी, और साथ ही साथ जो है तो 20 के अंदर भी, 24 के अंदर भी, और अब 25 आ चुका है। तो 25 के अंदर देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है तो बिहार की राजनीति किशनगंज से शुरू करने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज की जो बेसिक सीट है उसको अपने नाम कर पाती है या नहीं। वैसे तो बिहार की राजनीति में फ़िलहाल 32 सीटों का जो है तो MIM ने अनाउंसमेंट कर दिया है, और उन 32 सीटों के ऊपर से जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट उसकी रही है वो किशनगंज की ही रही है। जो किशनगंज की सीट 2019 के अंदर और 2020 के अंदर जो है तो हासिल करने में वो नाकाम रही है, इसको हम कह सकते हैं 2020 के अंदर, माफ़ कीजिएगा 19 के अंदर तो बाई इलेक्शन में वो हासिल कर गई थी, लेकिन 20 के अंदर लॉस में गई, और फिर उसके बाद जो है तो 25 के अंदर आप देखना है क्या हो कुछ होता है। किशनगंज की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फिलहाल अगर देखा जाए तो वाकई में एक बड़ा दबदबा है, और ये दबदबा जो तो अगर कायम रहता है तो वापसी के साथ जो है तो AIMIM पूरे बिहार के अंदर डंडा और झंडा गाड़ देंगी। इस बार जिस तरह के हालात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बने हुए हैं बिहार के अंदर, किशनगंज और उसके उपरांत कई विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो बड़ी बदलाव की लहर बनते हुए नजर आ रही है। ये लहर MIM के लिए बेनिफिट बनेगी या फिर BJP के लिए बेनिफिट बनेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो भक्त हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि AIMIM B टीम है, लेकिन RJD के तेजस्वी यादव स्टेज से कहते हैं कि अगर हमें चुनकर नहीं देते हैं तो इंडी अलायंस को अगर वो चुन के नहीं देते तो NDA को चुनकर दे दे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।